नमस्कार दोस्तों, इन्वायरो अकेडमी पे आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, इस वीडियो में हम बात करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम। पिछले लेक्चर में हमने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में बात की थी और उससे पहले हमने क्लासिफिकेशन के बारे में बात की थी, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड वेस्ट। फिर उसके बाद में जो है हमने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में ओवरव्यू लिया था। और अब जो है हम अपने इसी लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम को प्रभावित करते हैं। तो इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट फैक्टर आ जाता है क्वांटिटी और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेस्ट। देखिए, वेस्ट के जनरेशन की जो क्वांटिटी है वो डिपेंड करती है कि इनकम लेवल क्या है। ठीक है ना, इनकम लेवल ऑफ फैमिली, स्टेट, कंट्री। अगर आपका इनकम लेवल बहुत हाई है तो हाई वेस्ट जनरेशन होगा, क्वांटिटी जो रहेगी वो हाई रहेगी। अगर लो इनकम कैटेगरी है तो वेस्ट जो है वो भी कम ही प्रोड्यूस होगा। तो जो लोग हाई इनकम वाले होते हैं वो बहुत ज़्यादा वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं और रफली जो है वो 2.3 2.1 केजी पर पर्सन पर डे के हिसाब से भी वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, अगर हम हाई इनकम लोगों की बात करें तो 2.1 से लेके 2.3, ठीक है, ये एक रफ एस्टिमेट है, केजी पर पर्सन पर डे के अकॉर्डिंग ये वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं। और वहीं पे जो लो कैटेगरी आप कहिए या लो इनकम कैटेगरी जो है वो बेसिकली 0.2 से लेके 0.25 केजी पर पर्सन पर डे जो है वेस्ट जनरेट करते हैं। और हाई इनकम वाले जो लोग हैं या कंट्री हैं वो बेसिकली पेपर वेस्ट ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है बच्चों, और वहीं पे लो इनकम वाले जो लोग हैं वहाँ पे ऑर्गेनिक वेस्ट जो है आपका ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, फूड वेस्ट जो है ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। तो यहीं पे अगर हम देखें जिस वेस्ट में आपका पेपर और पैकेजिंग मटेरियल ज़्यादा होगा उसका डेंसिटी कम होगा, और आपका जो ऑर्गेनिक वेस्ट है, फूड वेस्ट है, उसका डेंसिटी, मॉइस्चर कंटेंट जो है डेफिनेटली ज़्यादा होगा। तो जो हाई इनकम वाला वेस्ट है उसके रिसाइकलिंग की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है और जो लो इनकम वाले जो लोग हैं उनके वेस्ट की रिसाइकलिंग की प्रोबेबिलिटी कम है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर आपका आ जाता है क्लाइमेट एंड सीजनल वेरिएशन। क्लाइमेट और सीजनल वेरिएशन जो है ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जो वेस्ट जनरेशन और मैनेजमेंट को प्रभावित करते हैं। अगर आप ऐसे एरिया देखेंगे जहाँ पे बहुत ही ठंडा मौसम है, कोल्ड टेम्परेचर रहता है, ठीक है, वहाँ पे आपका लैंडफिल का जो एक प्रोसीजर है वेस्ट को डिस्पोज करने का वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहता है, क्योंकि बहुत लो टेम्परेचर पे अगर हम बात करते हैं तो आपका माइक्रोबियल एक्टिविटी लगभग ज़ीरो हो जाती है और डिग्रेडेशन ऑफ वेस्ट जो है वो आपका नहीं हो पाता। वहीं पे अगर आप ट्रॉपिकल क्लाइमेट की बात करो तो यहाँ पे जो है सीजनल वेरिएशन बहुत ज़्यादा होते हैं और इसकी वजह से जो आपका मॉइस्चर कंटेंट है वो बहुत वेरी कर जाता है। ठीक है बच्चों, इस तरीके से जो है सीज़न टू सीज़न हमें वेस्ट को डिस्पोज करने के, वेस्ट को मैनेज करने के तरीके चेंज करने पड़ते हैं। अगर हम देखें जब हाई टेम्परेचर होता है और ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है तो डिकम्पोजिशन रेट एक्सेलरेट हो जाता है। तो ऐसे में जो आपका ऑर्गेनिक वेस्ट है
उसको हम आसानी से डिग्रेड कर सकते हैं। वहीं पे अगर टेम्परेचर बहुत कम हो जाए तो वेस्ट के डिग्रेडेशन में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ठीक है बच्चों, उसी तरीके से आप देखें कि अगर आपका स्टेबल कंडीशन बन जाती है तो जहाँ पे आपका अगर ओपन बर्निंग या लैंडफिल में कई बार आग लग जाती है, लगा देते हैं, तो वहाँ पे जो है बहुत सफोकेटेड आपके सिचुएशन बन जाती है। सफोकेशन जो है आपको होनी स्टार्ट हो जाएगी, है ना, क्योंकि जो पोल्यूशन है वो आपका डिस्पर्ज नहीं हो पाएगा। तो क्लाइमेट और सीजनल वेरिएशन जो हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके वेस्ट मैनेजमेंट में। फिज़िकल कैरेक्टर्स ऑफ अर्बन एरिया ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम बात करें एक ऐसा एरिया जहाँ पे आपके जो रोड्स हैं वो बहुत ही चौड़े हैं, ठीक है, उनकी विड्थ ठीक है, जहाँ पर व्हीकल मूवमेंट आसानी से हो सकती है, वहाँ पे जो है डे टू डे कलेक्शन आसानी से आप कर सकते हैं। वहीं पे जो पुराने शहर हैं जहाँ पे जो गलियाँ हैं, रोड हैं, वो बहुत छोटे हैं, नैरो हैं, वहाँ पे व्हीकल मूवमेंट की फैसिलिटी नहीं है, व्हीकल मूव नहीं कर सकते, तो ऐसे एरिया से वेस्ट को कलेक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो डोर टू डोर कलेक्शन का जो आपका चांस है वो थोड़ा वहाँ पे कम हो जाता है, तो वहाँ पे वेस्ट कलेक्शन की जो फैसिलिटी है वो भी आपकी कम हो जाती है। वहीं पे कुछ ऐसे सिटीज़ हैं जो आप देख रहे हैं कि वेस्ट डिस्पोजल फैसिलिटी जो है वहाँ पे सिटी के बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, तो आपका जो वेस्ट है वो डेली बेसिस पे आपके शहर से निकल के वहाँ तक पहुँचाना आसान हो जाता है। ठीक है, वहीं पे अगर बहुत ज़्यादा दूर आपका वेस्ट डिस्पोजल फैसिलिटी है तो वेस्ट को फिर इंटरमीडिएटली स्टोर करना पड़ता है, और इसके साथ साथ आपको वेस्ट को स्टोर करने के लिए जो है उसके लिए भी प्रॉपर स्पेस की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपने अपने वेस्ट को इंटरमीडिएटली स्टोर करने की फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कराई हुई है तो वेस्ट को मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि डे टू डे डोर टू डोर उसको कलेक्ट करना भी मुश्किल है, और एक बार सारा वेस्ट को कलेक्ट करके बाहर सिटी से बाहर जो है ट्रांसपोर्ट करना भी मुश्किल है। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हमारे माइंड में रखने चाहिए। इसके अलावा कई बार क्या होता है कि हमारी जो कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं वो भी आपके वेस्ट कलेक्शन में आपका बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। जैसे कि हमारे यहाँ पे अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो कुछ ऐसे बेसिकली सिस्टम बनाए गए हैं कि कुछ पर्टिकुलर लोग ही जो हैं वो ही वेस्ट को कलेक्ट करेंगे। अगर उनका पॉपुलेशन कम है ना, तो बेसिकली आप का जो वेस्ट कलेक्ट करने का के लिए जो आपको मैन पावर चाहिए वो आपको नहीं मिल पाती। इस तरीके से बहुत सारे चीज़ें हैं कि आप देख रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं उनका रहन सहन इस तरीके का है कि वो बेसिकली वेस्ट को बहुत अच्छे से मैनेज करने में यकीन नहीं रखते हैं। ठीक है बच्चों, तो हालांकि हम आजकल देख रहे हैं कि वेस्ट मैनेजमेंट के लिए बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई हैं, बट फिर भी जो है कहीं ना कहीं पे कल्चरल प्रैक्टिसेस जो हैं वो कुछ कंट्रीज़ में, कुछ एरियाज़ में, अगर हम स्पेसिफिकली इंडिया की बात करें तो वो आपके सामने आ जाती हैं। मैनेजमेंट एंड टेक्निकल रिसोर्सेज। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो है वो तभी सक्सेसफुल होगा अगर उसको हम प्रॉपर तरीके से मैनेज करते हैं। अगर जो है आपके हम वेस्ट कलेक्शन सिस्टम की बात करें तो अगर वो स्ट्रॉन्ग होगा, प्रॉपर जो वेस्ट कलेक्ट करने वाले आपके वर्कर्स हैं उनकी हम हेल्थ का ध्यान रखेंगे, उनको टेक्निकल असिस्टेंट
प्रोवाइड कराएंगे तो वो अपना काम बहुत अच्छे से कर पाएंगे। उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, ठीक है, उनके सेफ्टी नॉर्म्स के पूरे ध्यान हमें रखना चाहिए। उनको एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ जो है अब वो प्रोवाइड होनी चाहिए, क्योंकि उनका काम जो है काफ़ी क्रिटिकल है और जो है उनको फ्रिक्वेंटली जो है डिजीज़ होने की संभावना रहती है। तो ऐसे लोगों के लिए स्पेसिफिकली इंश्योरेंस वगैरह की सुविधा होनी चाहिए। उनके परिवार के लिए जो है अलग से थोड़ा सा हमें मैनेज करना चाहिए कि भाई अगर ये जो पर्सन इन्वॉल्व है वेस्ट कलेक्शन में, वेस्ट मैनेजमेंट में, इसको कुछ हो जाता है तो उसके बाद में उसकी फैमिली का क्या होगा, ठीक है। अगर हम ये सब चीज़ें अच्छे से प्रोवाइड कराएंगे, जो वेस्ट कलेक्शन करने वाले लोग हैं उनकी हेल्थ का, उनकी इनकम का, उनकी फैमिली का ध्यान रखा जाएगा तो वेस्ट कलेक्शन सिस्टम आसानी से हो जाएगा। फिर ट्रांसपोर्ट करने के लिए अगर प्रॉपर व्हीकल हमें मिलेंगे तो हम आसानी से उसको जो है ट्रांसपोर्ट कर पाएंगे। नंबर ऑफ़ व्हीकल स्पेस उनमें सही हो, ठीक है। और इसके साथ साथ जो है आपके क्लोज्ड वो होने चाहिए, ठीक है। उनमें कंपैक्टिंग सिस्टम होना चाहिए जिससे कि उनको कंपैक्टर लगा हुआ हो उनमें, जिसके वेस्ट को कंपैक्ट किया जा सके। प्रॉपर वेस्ट को सेग्रीगेट करने की फैसिलिटीज़ होनी चाहिए जिससे कि हम वेस्ट को सेग्रीगेट कर सकें और सेग्रीगेशन करने के बाद में उनको अकॉर्डिंगली हम मैनेज कर सकें। तो इस तरीके से देखेंगे अगर हम प्रॉपर जो है मैन पावर को कंप्लीट फैसिलिटी देंगे और जो आपका ये जितने भी टेक्निकल असिस्टेंट में चाहिए वो सही से उनको प्रोवाइड कराएंगे, प्रॉपर ट्रेनिंग हो, तो आप जो है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बहुत अच्छे से कर पाएंगे। अगर हम देखें वेस्ट जनरेट कैसे हो रहा है तो सबसे पहले अगर आप एक इंडस्ट्री का एक लेआउट लें तो सबसे पहले रॉ मटेरियल है। रॉ मटेरियल से जब हम आपका मैन्युफैक्चरिंग में लेके जाते हैं रॉ मटेरियल को, तो उससे पहले बहुत सारे रेजिड्यू प्रोड्यूस हो जाते हैं और जो आपके रेजिडुअल वेस्ट है, ठीक है, ये पहला चरण है आपके प्रोडक्ट के बनने में वेस्ट की प्रोडक्शन का। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में फिर से जो है बहुत सारे रेजिड्यू बच जाते हैं, फिर ये रेजिडुअल वेस्ट यहाँ से आपका प्रोड्यूस होता है। इसके बाद में क्या होता है कि कंज्यूमर के पास में आइटम जाता है और कंज्यूमर के पास आइटम पहुँचने के बाद में उसे यूज़ करता है और वो उसको कहीं फेंक देता है, ठीक है। तो वहाँ से कंज्यूमर से प्रोडक्ट को लेके उसको प्रोसेस और रिकवर किया जाता है और इस दौरान भी वेस्ट निकलते हैं, फिर से उसे मैन्युफैक्चरिंग में डाला जाता है और फिर से जो है वेस्ट यहाँ भी प्रोड्यूस होता है। इसी तरीके से जो है जब आपका एक प्रोडक्ट बना और उससे हम अगेन जो है दूसरे टाइप का प्रोडक्ट अब बनाएं या उसको दोबारा से हम रीमैन्युफैक्चर करें तो भी आपका वेस्ट जो है प्रोड्यूस होता है। फिर यहाँ से फिर से कंज्यूमर के पास में जाएगा और कंज्यूमर से फिर से उसको प्रोसेसर और रिकवर करेंगे तो फिर से यहाँ से वेस्ट प्रोड्यूस होगा और एट द एंड जो है एक फाइनल डिस्पोजल वेस्ट का हम करेंगे और उसको या तो हम रिसाइकिल करने की कोशिश करेंगे या फिर उसको जो है आपका डिस्पोज हमें करना पड़ेगा, फाइनल डिस्पोजल में वो आ जाएगा। कई बार क्या होता है कि हमारे पास में कोई अल्टरनेटिव ही नहीं बचता तो हमें इंसिनरेट या लैंडफिल ही करना पड़ता है। तो ये एक सिंपल सा एक लेआउट है कि एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से जब हम स्टार्ट करते हैं कि रॉ मटेरियल हमने एक्सट्रैक्ट किया तो रॉ मटेरियल के एक्सट्रैक्शन के दौरान बहुत सारा वेस्ट प्रोड्यूस हुआ, फिर उसको मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में लेके आए, फिर वहाँ से वेस्ट प्रोड्यूस हुआ, फिर उसको कंज्यूमर के पास में लेके गए, कंज्यूमर ने से यूज़ किया। इस दौरान भी हम देखते हैं कि जब कंज्यूमर से के यूज़ करने के बाद जब हमने प्रोडक्ट उससे लिया और लेने के बाद में उसे रिकवरी या प्रोसेसिंग किया, फिर से वेस्ट प्रोड्यूस हुआ और अल्टीमेटली जो आपका फाइनली इस स्टेज पे आपका प्रोडक्ट मटेरियल पहुंच जाता है कि उसको और ज़्यादा प्रोसेस या रिकवर नहीं किया जा सकता उससे मटेरियल, तो उसको फाइनली डिस्पोजल साइट पे भेज दिया जाता है। फिर वो उसके अकॉर्डिंगली उसके नेचर के अकॉर्डिंग उसे डिस्पोज करते हैं। तो बच्चों यहाँ तक हमने जितना पढ़ा ये बेसिकली वेस्ट सॉलिड वेस्ट का लेआउट है। यहाँ तक आपको जो है 1-2 क्वेश्चन मिलने की संभावना है। इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर हम मैनेजमेंट पे स्टार्ट करेंगे बेसिकली आपका आप कंपोजिशन ऑफ वेस्ट और उसके बाद में किस तरीके से उसे मैनेज करेंगे वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे मैं आपको कहूँगा कि आप जो है जो नई टेक्नोलॉजी आ रही हैं जो काम कर रहे हैं, पायरोलाइसिस हो गया, गैसिफिकेशन हो गया, ठीक है, इन पे आप थोड़ा फोकस करेंगे और लैंडफिल जो है उसको कैसे डिज़ाइन करते हैं इस पर आप थोड़ा फोकस करेंगे। तो जो 3-4 क्वेश्चन बनते हैं
सॉलिड वेस्ट पे, स्पेसिफिकली सॉलिड वेस्ट, हजार्डस वेस्ट की बात नहीं करनी, वो आप सही से कर पाएंगे। इसके अलावा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल आपने बहुत अच्छे से करना है। ठीक है बच्चों, तो ये आप सारे क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे और हमें पूरी उम्मीद है कि जितने भी क्वेश्चन आएंगे इन्हीं टॉपिक के अराउंड आपको मिलेंगे। ठीक है बच्चों, गॉड ब्लेस यू।